नमस्कार दोस्तों, बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। फिर से आज मैं एक नया कंसेप्ट जो हमारा कल अधूरा रह गया था उसी से शुरू करते हुए नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी हर जगह, देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपके जो है ना ये हर कंपटीशन, भाई हमारा 10th लेवल 12th लेवल तो है ही सही, लेकिन साथ में कंपटीशन भी बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं, पशु परीक्षा कंपटीशन चल रहा है तो उसमें भी रिप्रोडक्शन आएगा क्योंकि सादा जितना भी सिलेबस है उसमें साइंस का एक टॉपिक जरूर है, एनिमल रिप्रोडक्शन। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आ रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि देखो जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में उस टाइम पे मैंने बताया था आपको 2 टाइप्स। पहला है हमारा एसेक्सुअल और दूसरा है हमारा सेक्सुअल। एक और आता है तीसरा वेजिटेटिव, लेकिन वो हमारा एसेक्सुअल का एक पार्ट बताएंगे बिल्कुल वीडियो के दौरान, पूरी क्लास के दौरान बताएंगे। बस आप ध्यान लगा के पढ़िए, आपसे विनती है आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, ठीक है, लेकिन जिंदगी में कभी हार मत मानिए, ठीक है दोस्तों। बच्चों देखिए आप कि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें सबसे पहला टाइप है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या है देखिए, इन दिस मेथड a single individual parent is capable of producing, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम या ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड जिसमें सिंगल पेरेंट ही न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू बेबी या न्यू प्लांट जैसे स्पीशीज वैसा एज ए सेम डेवलप करता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली identical to one another but are also exact copies of their parents। वो सेम एज इट इज कॉपी होता है। आपको सर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होगा भाई? आप देखते हो, अभी मैंने आपको बताया एक पटेटो आलू का एग्जांपल दिया, कैसे उगता है, आई को काट के। आप छोड़ो उसको, आपने शुगर केन देखा है, गन्ना गन्ना खाया ना, तो गन्ने के देखो बीच में इस तरीके से बढ़ोतरी अलग इस तरीके से छोटी छोटी पॉइंट्स, ट्यूबल्स बोले तो गांठे, ट्यूबल्स या गांठे टाइप होते हैं। बस यहाँ से कट किया उसको, यहाँ से कट किया उसको, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ग्रो कर देते हैं, जैसे ये वाला ट्यूब इसको ग्रो कर देते हैं, जैसे ये वाला ट्यूब इसको ग्रो कर देते हैं, बस हो गया। इनको अलग अलग जगह लगा देते हैं, फिर नया प्लांट डेवलप होता है। तो एज ए सेम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? जिसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है और अपनी जैसा एक नया यंग वंस, अगर प्लांट हो तो प्लांट बनाएगा, तो एनिमल, ठीक है। पर याद रखना, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में होता है, ये हायर एनिमल्स में नहीं होता। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? द टर्म क्लोन। अब बात आई क्लोन। बचपन में देखो शक्तिमान नाटक आया, अगर आपने भी देखा होगा, देखा है ना? हाँ देखा। तो शक्तिमान नाटक में क्या होता था कि साहब कोई साइंटिस्ट उसका क्लोन बना, क्लोन होता है। क्लोन अगर देखा जाए तो एक वर्ड आया है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, कि वो उस पेरेंट का पूरा कॉपी होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ठीक है। किसी भी स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक पार्ट लिया या मसल्स लिया या उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन्स से उसके जेनेटिकल पार्ट्स जैसे कि जैसे सेम दूसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करना क्लोन कहलाता है। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलरिटीज। मॉर्फोलॉजिकल उसकी फिजिकल, जेनेटिकल उसका एसेंशियल, दोनों सेम होते हैं, दैट्स व्हाई सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर हमने एसेक्सुअल तो समझ लिया, अब एसेक्सुअल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमें ये भी तो देखना है। देखिए
बिल्कुल आप कहीं नहीं जाइएगा, जब तक क्लास चल रही है अगर आप मन से सीखेंगे तो पक्का वादा है आपसे, प्रॉमिस है कि आप 100% एक एक चीज बहुत क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास कि हमारे पास रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बड़ी से। किससे करते हैं? बड़ी से। देखिएगा कि बड़ी होती है, अगर बात करूं मैं बड़ी, जो बड़ी बॉडी है इसका मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर एक छोटी सी बर्ड डेवलप हो जाती है। देखो कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा। ये हाइड्रा है, ठीक है, जो एक्वेटिक में मान सकते हैं उसको, क्योंकि एक्वेटिक है ये बॉटम में भी मिलता है। तो इस पे अगर देखा जाए तो छोटी सी बड़ी होती है, पहले स्टार्टिंग में ऐसी होती है, थोड़ा और बड़ा हो, बढ़ जाकर ऐसे हो जाती है, थोड़ा और बड़ा हो, बढ़ और बड़ी होती है और फाइनली टूट के नीचे गिर जाती है। किससे? पेरेंट्स प्लांट। ये हमारा पेरेंट प्लांट है और ये बर्ड। इसे क्या कहेंगे? सॉरी, अब बात करते हैं जब ये बर्ड किसी पेरेंट प्लांट में लगती है और कुछ टाइम के बाद अपने आप गिर करके नीचे सेल्फ ग्रो करती है और ग्रो करके सेम पेरेंट जैसे प्लांट जैसा बन जाता है। तो न्यू जनरेशन बनाने की इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बड़ी। क्या बोलेंगे इसको? बड़ी। ये मैक्सिमम हम देखते हैं किसमें? हाइड्रा। सेकंड वाला आता है हमारे पास, पहला वाला बड़ी है, सेकंड वाला आता है हमारे पास फिजन। कौन सा आता है? फिजन। उसको भी हम समझेंगे। देखिए कि फिजन क्या होता है। पहला बड़ी, दूसरा फिजन। बड़ी में मैंने आपको बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक बर्ड डेवलप होती है, लेकिन यहाँ पर तो फिजन होता है। यहाँ पे क्या होता है? फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक मतलब टूटना, मतलब टूटना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं अमीबा। अमीबा, ये अमीबा जो आपने सुना भी होगा, जहां तक आप पढ़ते होंगे, अगर आप 10th 11th में आ रहे हो तो आपने अमीबा जरूर सुना होगा। अमीबा जो होता है क्या होता है? इसके अंदर सुडोपोडियाज होते हैं। क्या होते हैं? सुडोपोडियाज, जिससे फ्रूट एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अमीबा अपने आप को ग्रो करता है, बीच में छोटा सा स्ट्रिंग या खास डेवलप करता है और 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और इस तरीके से ये 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं सिर्फ अमीबा के। अब एक अमीबा जब 2 अमीबा को डेवलप कर रहा है 2 पार्ट, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलेंगे इसको? बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे इसको? बाइनरी फिजन। तो आपसे पूछेंगे सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो मैं आपको सिंपली डेफिनेशन बताता हूं कि a living organism are divided in 2 parts. Each part are developed in fully living organism as same parent. जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित प्राणी 2 पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट में डिवाइड होने के बाद, दोनों पार्ट में डिवाइड होने के बाद अलग अलग पार्ट बन करके पेरेंट जैसे सेल कॉपी होते हैं और अपना अपना लाइफ अलग अलग स्पान करके चल रहे हैं। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है। देखो कैसे, जैसे ये क्या हमारे पास, अगर बेसिकली बात करें प्लाज्मोडियम, क्या है? प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो एक ऑर्गेनिज्म कितने सारे बना होगा? देखना 1
जब ये ब्रश होगा तो इससे डिफरेंट टाइप होगा, अलग अलग ऐसे, ये सब बांट है और अलग अलग पूरी जगह फैले। तो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रेक डाउन होने से जब उसी के जैसे सेम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, एक सिंगल पेरेंट से बनते हैं, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे उसको हम? मल्टीपल फिजन। दैट्स नोन एज मल्टीपल फिजन। अमीबा में क्या होता है? आपने क्या देखा था? बाइनरी फिजन। जबकि आप प्लाज्मोडियम में क्या देख रहे हैं? मल्टीपल फिजन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे ये आपको दिख रहा है मल्टीपल फिजन, जो भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल फिजन किस तरीके से होता है। तो देखिए बच्चों, मल्टीपल फिजन के बारे में बात चल रही थी। तो देखो इसमें आपको मल्टीपल फिजन दिख रहा है ना, एक ही से 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सारे ऐसे हम जो अगला पार्ट है जैसे स्पोर्स है, इसके अंदर कोनिडियाज है, ये हर एक कोनिडियाज अपने आप में लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। बढ़ते हैं आगे। ये हाइड्रा है जो मैंने आपको बर्ड बताई थी, ठीक है, बताई थी ना आपको बर्ड। ये हमारे पास हाइड्रा, ये तो वो बड़ी डेवलप हो रहा है, ये मौत है इसका, और ये बर्ड आगे चल करके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करती है। तो जैसे हमारे पास आ गया जूस्पोर्स, क्लेमाइडोमोनास, कोनोडिया, जो मैंने बताया था वो पेनिसिलियम, बार्डियन, हाइड्रा, ग्रैन्युल्स है, स्पॉन्ज। ये ग्रैन्युल्स आपको जो दिख रहे हैं ना, ये स्पॉन्ज सारे ग्रैन्युल्स है स्पॉन्ज के। अब आता है हमारे पास जो मैं आपको बता चुका हूं कि किस किस तरीके से होता है, तो वो आपको बता रहा हूं, देखिएगा कि हमने अभी जो देखा है, एक तो देखा है हमने बड़ी, एक देखा है हमने बाइनरी फिजन, इसके अलावा हमने देखा है मल्टीपल फिजन, ज़ूस्पोर्स, ग्रैन्युल्स और कॉलोनिया। ये तो बेसिक है। तो हमने अभी तक जो देखा है उसके अंदर देखा है बडिंग और फिजन। अब हम तीसरा देखेंगे, देखिएगा कोई नहीं, मैं इसके लिए आपको बोलूंगा, देखिएगा कंटिन्यू। हमारे पास अभी जो हमने देखा, पहला बड़ी बड़ वाला, दूसरा हमने देखा फिजन, तीसरा यदि हम देखते हैं तो तीसरा आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे पास प्लेनेरिया, ठीक है। अब ये क्या होता है कि बीच में से जितना कट लगेगा, ठीक है, समझना मेरी बात को, कि बीच में से जितना कट लगेगा हर एक टुकड़ा में आप में नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। कैसे? देखिए, जैसे सपोज ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म, इससे ये तह टुकड़ा धीरे धीरे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, ऐसे इसी तरीके से इससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया और इसी तरीके से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड डेवलप अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट्स नोन एज फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? अब चलते हैं चौथा हमारे पास आ रहा है फोर्थ वन, रीजनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन।
देखो रीजनरेशन क्या होता है। आपने देखा होगा रीजनरेशन क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। आपने चिपकली देखी, लिजार्ड, उसकी जो टाइल कट जाती है तो वापस दोबारा से जाती है। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे कि वो अपने लॉस्ट ऑर्गन्स को वापस डेवलप कर लेते हैं, उससे हम रीजनरेशन कहते हैं। क्लियर? अब आता है हमारे पास लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट वाला आया होने में तो और भी फैसिलिटी मैंने मेरे को बताया नहीं है, आज सेक्शन बताऊंगा। उसमें हमारे पास जो लास्ट वाला अंतिम बच रहा है स्पोर फॉर्मेशन, ये 4th नंबर पे और 5 नंबर पे आएगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? बिल्कुल वैसे क्या होता है हमारे पास, अगर आपने ब्रेड पे लगी फंगस देखी, अगर आपने ब्रेड पे लगी फंगस देखी हो जो ग्रीनिश भी होती है इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर का जो ऊपर वाला फ्रूट्स टाइप पार्ट होता है, जब वो ब्रस्ट होता है तो उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स निकल जाते हैं और ईच स्पोर्स आर डेवलप फॉर अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट्स आर नोन एज स्पोर फॉर्मेशंस। दैट स्पोर इज लाइक कॉर्नेडिया। इसका जो एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है राइजोमस, ये फंगस होती है। तो इस टाइप से हमने आज 5 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े। उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा है वो है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा है उसके अंदर था बडी, BUDDING। सेकेंड नंबर पे जो था हमारे पास था वो था फ्यूजन। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास था वो था फ्रेगमेंटेशन। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज पूरे बताए हैं। अगर तुम्हें किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है, मेरी क्लास अच्छी लगती है, शॉर्ट वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।